नतीजों पर फोकस। कौन से काउंटर हैं जिनके नतीजे कल मार्केट बंद होने के बाद आए, उनका इम्पैक्ट किस तरह से देखने के लिए मिल रहा है मार्केट में, क्योंकि फर्स्ट राउंड ऑफ इम्पैक्ट ऑलरेडी देख चुके हैं हम शेयर्स पर। लेकिन इम्पैक्ट पर बात करने के लिए हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं सना सिक्योरिटीज़ के हेड मिस्टर रजत शर्मा जी। रजत सर, हाय, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग विवेक। सर, मैं दर्शकों के लिए ओएनजीसी के रिजल्ट्स पढ़ देता हूं, उसके बाद हम बात करते हैं ओएनजीसी और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और ऑयल स्ट्रीम कंपनी जितनी भी हैं। ओएनजीसी के रिजल्ट्स में रेवेन्यूज़ में देखें तो करीब 2% का जंप देखने के लिए मिला। प्रॉफिट में करीब 43% की गिरावट देखने के लिए मिली है ऑन ए कंसोलिडेटेड बेसिस। अगर स्टैंड अलोन रिजल्ट्स में देखें तो 11% प्रॉफिट गिरा है। लेकिन इंपॉर्टेंट था कि इनके जो गैस के रेवेन्यूज़ थे उसमें थोड़ा सा हिट लगा। दूसरा, जो इनके मार्केटिंग रेवेन्यूज़, मार्केटिंग मार्जिन्स हैं, उसमें थोड़ा सा हिट लगा और रिफाइनिंग पर भी थोड़ा सा हिट लगा है। रजत जी, कैसे देख रहे हैं सर ओएनजीसी वर्सेस ऑयल इंडिया एंड अदर ऑयल कंपनीज? विवेक, ये तीनों बहुत अलग अलग प्लेस हैं। ओएनजीसी इज अ प्योर एक्सप्लोरेशन कंपनी और बाकी की जो कंपनीज हैं वो मार्केटिंग कंपनीज हैं। तो अभी जैसे क्रूड ऑयल स्टेबलाइज है, इसका फायदा ओएनजीसी को मिलेगा। और आई थिंक जिस हिसाब से दुनिया चल रही है, क्रूड प्राइसेस कोई बहुत ज्यादा गिरने वाली नहीं है। तो ओएनजीसी बहुत एक अच्छा शेयर है। इसमें सिर्फ एक मेरी पहले डिस्क्लोजर है, हमारे पास काफी हेवी क्वांटिटीज में ओएनजीसी है सारे पोर्टफोलियो में, लेकिन हमने बहुत नीचे लिया हुआ है। आज भी अगर आप देखेंगे ओएनजीसी का करीब 4% डिविडेंड यील्ड है इस प्राइस पे जिस पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर फंडामेंटली किसी को लंबी अवधि के लिए लेना हो तो वो इस प्राइस पे भी मेरे हिसाब से ऐड कर सकता है। हालांकि पीएसयू स्टॉक्स में जिस हिसाब से रन अप आया है, आई वुड सजेस्ट बहुत अच्छा स्टॉक है, इसको धीरे धीरे ऐड करें। अगर आपके पास एक लमसम बड़ा पैसा है तो सारा इकट्ठा उसमें मत लें, बट जितना भी पैसा उसका 5-5, 7-7% करके अगले 6-8 महीने में आप बना के चले। ओएनजीसी इज अ वेरी गुड स्टॉक, आई लाइक इट। ये आपको रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो। दूसरा काउंटर सर, टाटा केमिकल। इसके रिजल्ट्स कल आते हुए दिखाई दिए। रेवेन्यूज़ में करीब 10% की गिरावट देखने के लिए मिली। प्रॉफिट 68% तक गिरता हुआ दिखाई दिया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि मार्केट की एक्सपेक्टेशंस ही जब खराब हो तो रिजल्ट्स आने के बाद उनको सेटबैक नहीं लगता। ऐसा ही टाटा केमिकल में हुआ। कंपनी के नतीजे इन लाइन विद एस्टिमेट्स आए हैं। इतने खराब नतीजे ही मार्केट भी एक्सपेक्ट कर रहा था। टाटा केमिकल इसलिए आज शेयर गिरा भी नहीं है। अगर आप इंट्राडे में देखेंगे, ये 5 दिन का चार्ट है जो आपकी स्क्रीन पर है, अगर आप इंट्राडे में देखेंगे तो गिरा नहीं है। रजत सर, कैसे देख रहे हैं टाटा केमिकल? कुछ रिबाउंड होने की स्थिति है इनके बिजनेस की? नहीं, देखिए विवेक, फंडामेंटली मुझे नहीं लगता टाटा केमिकल में कुछ बचा है जिस हिसाब से स्टॉक आगे। पूरा ही केमिकल सेक्टर और ऐसी कंपनी है जिसका वैल्यूएशन करीब 100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है अभी, डिस्पाइट डिसेंट और गुड रिजल्ट्स इन द पास्ट। तो एट दिस पॉइंट ऐसा कोई भी बज या ट्रिगर नहीं है जिसकी वजह से मैं केमिकल सेक्टर, पर्टिकुलरली टाटा केमिकल जैसा स्टॉक खरीदूंगा, बावजूद इसके कि टाटा ग्रुप की कंपनी है। बट बहुत ही महंगा है इस वैल्यूएशन से। ओवरऑल बाजार महंगा है, ये स्टॉक और ज्यादा महंगा है। और 100-125 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, ऐसे में कोई लेने का सेंस नहीं है। जी। तीसरी कंपनी एम सुमी वायरिंग, मदरसन सुमी वायरिंग, इसके भी नतीजे आए थे कल। नतीजों में रेवेन्यूज़ में देखें तो 17% का जंप, प्रॉफिट में 21% का जंप आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन इंपॉर्टेंट था कि ये तो वाई ओ वाई नतीजे हैं, क्यू ऑन क्यू में थोड़ा सा डाउन था प्रॉफिट। रेवेन्यूज़ भी थोड़े से डाउन थे और उसका एक इम्पैक्ट था। एम्प्लॉय कॉस्ट थोड़ी बड़ी कंपनी की, करीब 30 करोड़, जिसकी वजह से कंपनी का जो क्यू ऑन क्यू प्रॉफिट था वो डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट कंपनी ने जो अपनी प्रेस रिलीज में दिया वो था कि कंपनी का एक ग्रीन फील्ड प्लांट जुलाई 2024 से शुरू हो गया है। उनको 2 प्लांट शुरू करने थे और नए, उसमें से एक प्लांट शुरू हो गया, दूसरा प्लांट 2026 में शुरू होगा। सर, कैसे देख रहे हैं अंशुल जी इसको? ऑन चार्ट एक बार खुला ठीक, नतीजे ठीक लग रहे थे, खुला अच्छा, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग। देखिए विवेक जी, इसकी जो दूसरी कंपनी है मदरसन, वो हम काफी समय से रिकमेंड कर रहे थे और इसमें भी सिमिलर पैटर्न बनाए। 73 हफ्ते का कपनैंडल पैटर्न ब्रेकआउट है, उसके बाद से कंसोलिडेशन फेज में है। तो करंट मार्केट प्राइस से स्टॉक को बाई कर सकते हैं। नीचे में स्टॉप लॉस रहेगा 65 का क्लोजिंग बेसिस पे। पहली अपसाइड 77-78 रुपीज की है जो प्रीवियस स्विंग आई है। निकलता है तो फिर स्टॉक 95-96 तक जा सकता है। तो टेक्निकली थोड़ा सा स्ट्रांग लग रहा है, बाइंग की सलाह रहेगी। बिल्कुल, तो यहाँ पर बाइंग की सलाह रहेगी। सर, कुछ लेवल्स दे देंगे कि बाइंग, क्योंकि मार्केट काफ़ी आजकल वॉलेटाइल चल रहा है, कौन से ऐसे कंफर्टेबल लेवल्स होंगे जहाँ पर बाय करना चाहिए इसको?
देखिए 2 हफ्ते के लोज फेल किया है तो करंट मार्केट प्राइस से बाई करके चलना चाहिए। ओके वीक लॉन्ग लग रहा है, 65 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। जी। चौथा काउंटर ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, यहाँ पर भी रिजल्ट्स आते हुए दिखाई दिए, देखने से बहुत अच्छे लगेंगे। रेवेन्यूज़ में 65% का जंप देखने के लिए मिला, प्रॉफिट में करीब 268% का जंप देखने के लिए मिला है। लेकिन अगर हम देखें तो रियल इस्टेट में जो भी कंपनीज हैं उनके लिए जो इंडेक्सिंग वाली खबर आई थी वो भी बजट से लोग जोड़कर देख रहे हैं। रजत सर, आप कैसे देख रहे हैं सर रियल इस्टेट को ओवरऑल, जब बजट में ये एक बड़ी खबर आई और ब्रिगेड जैसी कंपनियां जो कि एक अच्छा वेस्टर्न इंडिया में इनका काफ़ी बड़ा बिजनेस है, वेस्टर्न और सदर्न इंडिया में। हाँ विवेक, इस पे भी मैं अपना एक डिस्क्लोजर दे दूं। रियल एस्टेट में हमारा सेक्टोरल एक्सपोजर है। मैंने रियल एस्टेट इंडेक्स खरीदा हुआ है और कुछ क्लाइंट्स के पोर्टफोलियोज में भी खरीदा है। हम उसकी पोजीशन अभी कम कर रहे हैं। इसमें मैंने अभी कुछ दिन पहले एक बड़ा अच्छा ट्वीट किया था दैट अगर आप इन कंपनियों को देखें, ब्रिगेड एंटरप्राइज अगर आप देखें तो पिछले 5 साल में 500% के करीब भागी है। लेकिन अगर आप इनकी अर्निंग्स देखें उस हिसाब से, तो अर्निंग्स उस हिसाब से इंप्रूव नहीं हुई है। तो आई थिंक अभी अगेन वन ऑफ दो सेक्टर जो 500 550 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, तो ऐसे में इसमें एंट्री लेने का कोई फायदा नहीं है। हालांकि मुझे लगता है जो बजट चेंजेस हुए, 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो रियल एस्टेट पे लगा, उससे आई थिंक इन कंपनियों को, खासकर उनको जिनका बिजनेस ही नए घर बना के बेचना है, इन्वेस्टर्स पे इसका शायद थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट हो, लेकिन रियल एस्टेट कंपनियों के लिए ये न्यूज पॉजिटिव थी। बिकॉज न्यू होम सेल्स शुड गो अप। अब वो एक अलग चीज है कि उसमें अंडर वैल्यूएशन होगी, घरों की प्राइस कम प्राइस पे रजिस्टर होगी, वो एक अलग चीज है। लेकिन फॉर रियल एस्टेट कंपनी भी पॉजिटिव न्यूज है। बट रियल एस्टेट सेक्टर, अगर आप पिछले 5 साल का रिटर्न अपने व्यूअर्स को दिखाएं या पिछले 4-5 साल का रियल एस्टेट सेक्टर का रिटर्न दिखाएं, तो आपको दिखेगा मैं क्या कह रहा हूँ, कितनी तेज ये सारे टॉप 10 रियल एस्टेट सेक्टर का, निफ्टी रियल्टी का बहुत बड़ा स्टॉक है ब्रिगेड एंटरप्राइज। तो ऐसे में यहाँ पे इतने रनअप के बाद इसको खरीदना इतने महंगे वैल्यूएशन सेंसिबल नहीं है। बिल्कुल, तो यहाँ पर इन वैल्यूएशन पर खरीदना, भले ही रिजल्ट्स अच्छे आए हों, सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि शेयर 500% चल गया और अर्निंग आ रही है 250% ग्रोथ के साथ। तो आप खुद समझ सकते हैं कि शेयर को कहाँ रहना चाहिए या अर्निंग को कहाँ आना चाहिए। तो दोनों का ब्रेक इवन पर आना जरूरी है, वो ऐसा अभी हुआ नहीं है। इंटरेस्टिंग। दीपक नाइट्राइट सर, इसके रिजल्ट्स आते हुए दिखाई दिए, रेवेन्यूज़ में करीब 23% का जंप और प्रॉफिट में करीब 35% का जंप देखने के लिए मिल रहा है और काउंटर में भी आज 3 से 3.5% की बढ़त है। अंशुल जी, ऑन चार्ट्स कैसा दिख रहा है ये काउंटर? देखिए शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, 3 दिन की पुल बैक के बाद वापस अपमूव दे रहा है, तो फ्रेश बाइंग की सलाह तो नहीं है। लेकिन जिसके पास है उसको 2950 के स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। प्रोबेबिलिटी है कि 3200 तक ये स्टॉक जा सकता है, बट फ्रेश बाइंग के लिए रिस्क रिवॉर्ड अब मैच नहीं कर रहा है, तो जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए, 3200 मिल सकता है। बिल्कुल, तो जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं 3200 के टारगेट्स के लिए। कुछ एक जो दर्शकों के सवाल मिल रहे हैं उनको भी लेते हुए चलते हैं। राहुल दास जी का सवाल है, JSW एनर्जी पर 725 रुपये के लिए हुए हैं इन्होंने कुछ शेयर, पूछ रहे हैं कि होल्ड करें या एग्जिट कर लें। रजत सर, ओवरऑल आपका पावर सेक्टर पर भी यही इसी तरह का व्यू है या किस तरह का व्यू है? क्योंकि अर्निंग्स यहाँ भी आई हैं, उतनी रोबस्ट तो नहीं है जितनी कि शेयर बहुत ज़्यादा चल गए हैं। फ्यूचर के हिसाब से देखना चाहिए या अर्निंग के हिसाब से सर? नहीं, मुझे बिल्कुल लगता है अर्निंग के हिसाब से देखना चाहिए, क्योंकि अभी पावर सेक्टर इन पर्टिकुलर एक हमारी मार्केट में होता है फ्लेवर ऑफ द सीजन। वो कुछ टाइम पहले तक पावर एक ऐसी स्कीम थी कि ऐसा लग रहा था कि अगले 4-5 साल में ही सब कुछ बिजली से चलने लग जाएगा। तो इसीलिए आप चाहे देखें, चाहे प्राइवेट सेक्टर की पावर कंपनियां हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की पावर कंपनियां हो, सभी में रनअप आया था। और मेरे हिसाब से ये JSW एनर्जी जैसे शेयर्स अभी शायद गिरे ना, बिकॉज अभी म्यूचुअल फंड का बहुत अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट और बड़ा पैसा इन कंपनियों में आ रहा है। जैसे आप देखें, काफी ICICI, SBI सबने एक एनर्जी अपॉर्चुनिटी स्कीम को लेकर नए फंड स्टार्ट किए जिसमें अच्छी कलेक्शन आई है। बट फंडामेंटली अगर आप मेरे से पूछे तो मेरा इसमें थोड़ा आपको बोरिंग लग सकता है कि मैं हर स्टॉक पे यही बोल रहा हूँ कि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, लेकिन चेंज करने के लिए और कुछ बोलना है और कुछ करना नॉट द वाइजेस्ट थिंग। तो मेरा भी इस पे भी वही है कि बहुत चले हुए शेयर हैं, बहुत महंगे ट्रेड कर रहे हैं, तो इनको अवॉइड करें। बिल्कुल, यहाँ पर पावर स्टॉक्स में भी काफ़ी बढ़त आ चुकी है इन काउंटर्स पर। शशि पांडे जी का सवाल है, टाटा पावर पर 430 रुपये के लिए हुए हैं। अंशुल जी, पावर स्टॉक्स में टाटा पावर कैसा लग रहा है? और ये पूछ रहे हैं कि कोई आपके पास अच्छा स्टॉक हो जो आप रिकमेंड कर दें।
देखिए टाटा पावर हमें काफी अच्छा लग रहा है। स्टॉक में 14 हफ्ते का बेस बना हुआ है, करंट मार्केट प्राइस से बाई करके चल सकते हैं। थोड़ा सा ये ध्यान में रखिए कि इसका रिजल्ट आना है, तो अगर रिजल्ट की वॉलेटिलिटी आप झेल सकते हैं तो करंट मार्केट प्राइस पे बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। जी 425 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 490 495 आता हुआ दिख रहा है। डिस्क्लेमर दे दूं कि जब रिजल्ट आसपास होता है तो मैं उस स्टॉक को अवॉइड करके चलता हूं, बट केवल टेक्निकल पैटर्न की बात करें तो बहुत बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। बिल्कुल। तो नतीजों पर फोकस किया हमने, कुछ एक काउंटर्स ऐसे जिनके की नतीजे ऑलरेडी आ चुके हैं और उनकी अर्निंग्स पर भी बात हुई। तो नतीजों पर फोकस को तो यहाँ पर ही रोकते हैं।